कतर पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया। वज़ीर-ए-आज़म की कतर तामीर ग्रुप के वफ्द से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के मुतल्लिका हुकाम को सरमायाकारी में सहूलत देने की हिदायत। वक्त का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। हुकूमती इकदाम पर और पॉलिसियों पर इजहार इत्मीनान। अमेरिका ईरान माहिदे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास से राक्ची से तीसरी मुलाकात। तेहरान में क़याम मजीद एक दिन बढ़ा दिया। अमेरिका ईरान हतमी माहिदे के लिए मजीद मुलाकातें करेंगे। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने ईरानी हममंसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की थी। मसूद पज़ेश्कियान के इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। किसी आला सतह वफ्द के दौरे से ईरान से मुतालिक खबरों की तस्दीक या तजदीद नहीं कर सकते। मार्को रूबियो के बयानात वज़ीर दाखिला के दौरे ईरान से मुतालिक थे। नायब वज़ीर आज़म को अमन अमल से साइडलाइन करने का तासुर मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी के प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से ईरान पर हमलों के लिए फ़ज़ाई हदूद का कोई मुतालबा नहीं किया गया। सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हैं। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म कल से 26 जून तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। जौहरी मामलात पर क्या सराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमेरिका से मुज़ाकरात का महवर लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग को खत्म करने पर है। ईरान तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा चाहता है। मुज़ाकरात की तफसीलात मुजाज हुकाम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फराहम करेंगे। समूद फ्लोटेला के रिहा होने वाले हिस्पानवी इमदादी कारकुनों और सहाफ़ियों के इसराइल फोर्सेस पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद, तज़लील और नस्ली इम्तियाज़ के संगीन इल्ज़ामात। कहा, दौरान हिरासत इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से हमारे हाथ जकड़े, हमारे ज़मीन पर टपका गया और हमारे सरों पर थप्पड़ और घूंसे मारे गए। जकार्ता में हज़ारों मुजाहिरीन कारकुनों पर इसराइली तशद्दुद के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनी हामी कारकुनों का फ्रांसीसी हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर खामोश रहने और ठोस कदम न उठाने का इल्ज़ाम। दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका इलामी के मुताबिक अफगानिस्तान में पायदार अमन, मुस्तहकम सियासी नज़्म और सिक्योरिटी का फौरी क़याम नागुज़ीर है। आलमी बरादरी अफगान सरजमीन को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ताउन बढ़ाए। पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी की बुनियादी वजह दहशतगर्दी है। तालिबान हुकूमत या तो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान होने वाले दहशतगर्द हमलों में सहूलतकार है या चशम पोशी कर रही है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत तहरीरी यकीन दहानी देकर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वरना ताल्लुकात मौजूदा सतह पर ही रहेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने सिंध तास माहिदे पर भारत के बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की सख्त मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के एक कतरा पानी पर भी समझौता नहीं करेगा। सिंतास माहिदे में किसी भी फ्रीक के यकतरफा तौर पर अलहदगी इख्तियार करने की कोई शिक मौजूद नहीं। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर कौरम बहरान की नजर हो गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने बताया, कम्बोडिया में 4 पाकिस्तानी जहाँ बहक हो गए। 75 पाकिस्तानियों को दोबारा वीजे, 638 को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए। बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया जा चुका। शुमाइला राना ने कहा, जो डिपोर्ट होकर आए हैं तो उनसे भारी रिश्वत ली गई है। तलाल चौधरी ने कहा कि यह मुमकिन ही नहीं कि वहाँ कोई पैसे लिए जाते हों। रेलवे हादसात की तफसीलात भी ऐवान में पेश कर दी गई। स्पीकर एजाज सादी के ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन रुकन इकबाल अफरीदी ने कौरम की निशानदही कर दी। स्पीकर की जानिब से गिनती का हुक्म दिया गया, मगर हुकूमत मतलूबा तादाद पूरी न कर सकी। इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो बैरिस्टर गौहर ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि अपोजिशन की आवाज़ दबाई जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तकारीर नशर नहीं की जाती और सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों में रुकावटें डाली जाती हैं। बादशाह इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया।
बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाहराह भुट्टो मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि शाहराह भुट्टो पाकिस्तान की वो अजीम सड़क है जहां पर जहाज भी लैंड कर सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा, जब से पैदा हुए हैं तकसीम की बातें सुनी है, ऐसा कभी हो सकता है ना होगा। सब जानते हैं कि ये शहर चुटकी पर बंद होता है और चुटकी पर खुलता था। इस शहर में 50-50 लाशें गिरती थी। आज इसी शहर में तरक्की हो रही है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, आज का दिन बहुत अहम है। शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह से ट्रैफिक मसाइल के हल में मदद मिलेगी। मनशियात केसेज में अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात के मजीद 3 मुकदमात सामने आ गए। अनमोल उर्फ पिंकी और राइडर्स के खिलाफ 2 मुकदमात 2021 में जबकि 1 मुकदमा 2026 में दर्ज हुआ था। तफ्तीशी अफसरान ने मुलजिमान से तफ्तीश और रिमांड के लिए सिटी कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर की अदालत का अनमोल उर्फ पिंकी के मुबैना शोहर साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हो। जराये के मुताबिक मरने वालों में भोरी शर, मारूफ शर, नूरकोश और मनुकोश शामिल है, जबकि दोनों कबाइल जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तसादुम के बायस इलाके में बलूचिस्तान में खवातीन एंटरप्रेन्योर की पहली AI लैब का इफ्तिताह। पहले मरहले में 20 खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की तरबियत शुरू। मरहलावार प्रोग्राम को तमाम अजला तक वुसअत दी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्द अनासर खवातीन को गुमराह करके खुदकुश हमलावर बनाना चाहते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत उन्हें तरक्की, तालीम और रोजगार के मौके फराहम कर रही है। ईदे कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां आबाद, खरीदो फरोख्त तेज, शहरियों की मुनासिब कीमत पर बेहतरीन जानवर खरीदने की कोशिश। लाहौर में बैलों की जोड़ी, रुस्तम पाकिस्तान और मार्के हक शहरियों की तवज्जो का मरकज। फैसलाबाद में खूबसूरत बकरों की भरमार, मुल्तान में व्यापारी पर परेशान कहा, गुज़श्ता साल 4 लाख वाला बैल इस बार 2 लाख का भी कोई नहीं खरीद रहा। जानवरों का चारा भी महंगा होने का शिकवा। मुल्क भर में LNG महंगी कीमतों में 28% तक इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने मई के लिए कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई सदरन सिस्टम पर LNG $3.51 फी MMBTU महंगी की गई। नई कीमत $16.98 मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर कीमत में $3.43 फी MMBTU इजाफा। नई कीमत $16.04 फी MMBTU मुकर्रर। कराची में कौमी एयरलाइन की परवाज को हादसे के 6 बरस बीत गए। लैंडिंग गेयर जैम होने और इंजन खराब होने पर तैयारा एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में अमले के 8 अरकान समेत 97 अफराद जान बहक हुए। 2 खुशकिस्मत मुसाफिर महफूज रहे। रूस और बेलारूस की रिमोट मुश्तरका जौहरी मशक़ें सिकंदर यारस और ज़रकोन मिज़ाइल तजुर्बात। रूसी सदर पुतिन का जौहरी मशकों के तमाम अहदाफ हासिल करने का दावा। कहा कि रूसी असलहे की दौड़ में नहीं पड़ना चाहता। जौहरी सलाहियत हस्ब ज़रूरत सतह पर बरकरार रहेगी। सदर बेलारूस कहते हैं, हमारे पास जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं। मार्को रूबियो जंग की आग भड़का रहे हैं। क्यूबा के वजीर खारजा ब्रूनो रोड्रिगेज की अमरीकी वजीर खारजा पर शदीद तनकीद। कहा, मार्को रूबियो एक बार फिर क्यूबा पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासत होने का बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। क्यूबा से अमरीकी सलामती को किसी किस्म का खतरा लाहक नहीं। ताहम वाशिंगटन दानिस्ता तौर पर क्यूबा में मौशी बहरान और समाजी बेचैनी को बढ़ा रहा है। 8 साल पाकिस्तानी नौजात बच्चे ने नासा की गलती पकड़ ली। पोस्ट में एक्सप्लोर जुपिटर की जगह गलती से एक्सप्लोर जुपिटर लिखा गया। नासा ने गलती की निशानदेही को सराहा। निहायत खुशदिली से जवाब ने सोशल मीडिया सार्फिन के दिल जीत लिए। फीफा वर्ल्ड कप से मंसूब यादगारी सिक्कों की खरीदारी के लिए मैक्सिको सिटी में सैकड़ों अफराद बैंकों के बाहर जमा। यादगारी 12 सिक्के मुतारिफ कराए गए हैं, जिनमें 20 पैसों बाय मेटेलिक, 10 पैसों सिल्वर और 25 पैसों गोल्ड सिक्के शामिल हैं। इनके डिजाइन मेजबान शहरों मैक्सिको सिटी, ग्वाडलाखार और मॉन्टेरी से मंसूब हैं। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार मुश्तरका तौर पर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। और ट्रॉफी भी और रोज रॉयस के मजे भी। सऊदी प्रो लीग जीतने की खुशी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अल नसर फुटबॉल क्लब के हर खिलाड़ी को रोज रॉयस फैंटम कार तोहफे में देने का फैसला। कार की कीमत $5,30,000 से $5,80,000 है।